श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 45। मन से दुश्मनी करके तूने मदिरा का प्राशन किया, व्यसनी होकर बदनामी का दाग सिर पे ले लिया। गिरता पड़ता चौराहों पर होश में ना तू कभी जिया, तन तो तेरा हुआ खोखला अब तो जला ले मन का दिया। श्लोकार्थ। मन की गुलामी करते हुए मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहता है तथा अपने मन को संसार की विकृत धारणाओं में उलझाकर तरह तरह के व्यसनों का अधीन हो जाता है। इसके कारण वह समाज में मान सम्मान से काफ़ी दूर हो जाता है। लोग उसे तिरस्कार की भावना से देखते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन तथा प्रभाव से उसका अपने मन व शरीर पर संतुलन नहीं रहता। इस समय उसको सही क्या है गलत क्या है इसका थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। वह बेहोशी की हालत में अपने वास्तविक स्वरूप को खोता चला जाता है। इस प्रकार अर्थहीन जीवन व्यतीत करते हुए जब उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है तब उसके मानव होने का मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए संत पुरुष हमें यहाँ जीवन के महत्व के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, शरीर में जब तक बाहुबल है, आत्मबल है, साथ ही विचारों की प्रबलता है, तब तक ही इस शरीर को परमात्मा के द्वारा दी गई बेशकीमती उपलब्धि मानकर आत्मा के प्रकाश को जानने का प्रयास कर और अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए तथा परमात्मा के दिव्य प्रकाश का अनुभव प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास कर। अभिमान रूपी चोर ने तेरे जीवन का आनंद चुरा लिया, दीमक की तरह इस तन का सुख चैन सब छीन लिया। मन बुद्धि से बैर करके तूने समय का सदा दुरुपयोग किया, नहीं किया सत्कर्म तूने कभी, अमूल्य जीवन तेरा बिरथा गया। श्लोकार्थ। जब व्यक्ति धन वैभव को पाकर अपने आप को कर्ता समझने लगता है और अहंकार से ग्रसित हो जाता है, उस समय उसके पास ऐशो आराम की सभी वस्तुएं उपलब्ध रहने के बावजूद भी उसका मन अशांति से भरा रहता है। वह परेशान तथा बेचैन रहता है क्योंकि शांति या आनंद कोई भौतिक पदार्थ से मिलने वाली वस्तु नहीं है। परमानंद का अनुभव मनुष्य को अपने आत्मा की अथाह गहराई में जाकर ही प्राप्त होता है। मन बुद्धि का गलत उपयोग करके इसे बुरे कार्यों में लगाने से जीवन में कभी भी हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा अपने पास संतोष रूपी धन को संभाल कर रखे और अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए जीवन का सार्थक हो, इस दिशा में हमेशा कार्यरत रहे। नदी तो दया के समान है जो निरंतर बहती जाए, तट पर खड़े हर वृक्ष के जीवन की जोत जगवाए। ऊंच नीच का भेद भुलाकर सच्चे धर्म का मार्ग जगाए, जीवन है एक बहता पानी, इस बात को वह समझ आए। श्लोकार्थ। मनुष्य के जीवन में दया तथा प्रेम का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार नदी निरंतर बहते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखकर प्रेम और दया भाव का अनुसरण करते हुए सभी प्रकार की गंदगी तथा मैल अपने साथ बहाकर ले जाती है और राह में चलने वाले राहगीर के लिए शुद्ध तथा निर्मल जल का निर्माण करती है, नदी के सानिध्य में रहने वाले तट पर खड़े वृक्ष जीव जंतु अपनी प्यास बुझाकर तृप्त हो जाते हैं। इसी तरह संत पुरुष सात्विक भावना कोमल व्यवहार के द्वारा दीन दुखी लोगों के कष्ट दूर करके उनके जीवन में
असीम शांति को भर देते हैं। साथ ही जाति विशेष को महत्व न देते हुए जीवन में सत्य धर्म का मार्ग अवलंब करने के लिए मनुष्य के मन में दया और प्रेम के बीजों का रोपण करने का कार्य करते हैं। जीवन चलते रहने का नाम है, रुकने से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदी का बहता हुआ जल अपने साथ सभी प्रकार की अशुद्ध वस्तुएं बहाकर ले जाता है, नदी के इस उत्तम गुण को अपनाते हुए मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर भक्ति युक्त कर्म करते हुए समाज की बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। सतसंतों ने जगहित के लिए गांव गांव प्रचार किया, सतकर्मों का सतधर्मों का मार्ग हमें सिखला दिया। बड़ी कृपा हुई उनकी, सभी दुविधा से हमें दूर किया, भक्ति का दान देकर हमारे जीवन का उद्धार किया। श्लोकार्थ। प्राचीन काल से संत पुरुषों ने मनुष्य के भीतर का अज्ञान मिटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए देश परदेश में जाकर प्रचार प्रसार किया। सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर ही हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है, इस बात को सिखाया। संत महापुरुषों के हमारे ऊपर काफ़ी एहसान है। उनकी असीम कृपा दृष्टि की छत्र छाया के तले रहकर जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से हम मुक्त हो गए हैं। केवल अनन्य भक्ति तथा नाम सिमरन के द्वारा ही हमारा परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो सकता है। इस सत्य को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का उन्होंने निरंतर प्रयास किया है और मानव के कल्याण के लिए जीवन के आखिरी सांस तक भक्ति भाव से वे कर्तव्य का पालन करते रहे। ऐसे महान संत पुरुषों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धर्म कर्म के नाम पर तूने जाति का विभाजन किया, ये अभिमानी तूने क्यों ना खून का रंग बदल दिया। रंग बिरंगी दुनिया में तू हर रोज ढूंढता है रंग नया, बहक गया तू गलत संग से, असल रंग तेरा मिट गया। श्लोकार्थ। मनुष्य ने सदियों से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न धर्म तथा अनेक जाति का निर्माण किया। धर्म के नाम पर कुछ संस्कारों का प्रचार करके समाज में बुरे विचारों का प्रचार प्रसार किया। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को संत पुरुष कहते हैं कि धर्म का उल्लंघन करके तू जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सभी व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा की शक्ति जो लहू बनकर दौड़ रही है, उसका एक ही रंग है। फिर तू कैसा कह सकता है कि इस धरती पर तू और मैं अलग अलग है। इस परिवर्तनशील संसार में तू हर समय नई नई इच्छाओं को जाहिर करता है, रंग बिरंगी दुनिया के आकर्षण में उलझा रहता है। यहाँ पर तुझे इस बात को समझना चाहिए कि असलियत को छोड़कर नकल पर विश्वास करके तू खुद को ही धोखा दे रहा है और यही तेरे निंदनीय होने का मुख्य कारण है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।